दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक और शानदार इमारत के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे इसका उदय हुआ, इसकी हैरत अंगेज इंजीनियरिंग क्या थी और आखिर में इसका वो दर्दनाक पतन कैसे हुआ। एक ऐसी कहानी जो किसी एपिक से कम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। आपने शायद ये मशहूर लाइन पहले भी सुनी हो। ये महान सूफी संत अमीर खुसरो की फारसी लाइनें हैं जो दीवाने खास की दीवारों पर उकेरी गई थी। ये एक ऐसी अनोखी, नामुमकिन सी खूबसूरती की कहानी की शुरुआत थी जिसका अंजाम आगे चलकर बेहद खौफनाक होने वाला था, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। अब आप शायद इस इमारत को लाल किला कहते होंगे, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि ये नाम असल में अंग्रेजों ने दिया था इसके लाल बलुआ पत्थरों को देखकर। इसका जो असली ऑफिशियल नाम था वो था किला-ए मुबारक, यानी एक भाग्यशाली या पवित्र किला। कहानी शुरू होती है 1630 के दशक में। उस वक्त के मुगल बादशाह शाहजहां आगरा की तंगू गलियों और वहां की जानलेवा गर्मी से बिल्कुल थक चुके थे। तो अपनी एक परफेक्ट कैपिटल का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने आगरा से दूर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इस नए सपनों के शहर और इस बेहद खूबसूरत किले की नींव रखी। आइए इस किले के इस लंबे सफर पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। 1648 में ये बनकर तैयार हुआ, फिर 1739 में नादिर शाह ने आकर इसमें भयंकर लूटपाट मचाई। 1857 आते आते इस पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया और फिर 1947 में ये हमारी आज़ादी का गवाह बना और आखिरकार 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। सच में एक रोलर कोस्टर राइड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किले के अंदर। भाग 1, रहस्य और भव्यता। देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के इस सैंक्चुरी में आखिर क्या-क्या था। जैसे ही हम लाहौरी दरवाजे से अंदर आते हैं, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया शुरू हो जाती थी। बेइंतहा ऐशो आराम और एकदम टाइट सिक्योरिटी का मिक्सचर। इसमें ना कई सारी ऐसी सीक्रेट चीजें थी जो आम लोगों को कभी नहीं दिखती थी। जैसे यमुना दरवाजा। ये नदी की तरफ खुलने वाला एक खुफिया रास्ता था जहां बादशाह की शाही नाव हमेशा तैयार रहती थी ताकि वो भीड़ भाड़ से बचकर निकल सके। फिर था रंग महल, जिसकी छत और दीवारों में ऐसे शीशे और कीमती पत्थर जड़े थे कि रात में मोमबत्ती जलने पर वो बिल्कुल टिमटिमाते हुए तारों भरे आसमान जैसा लगता था। और एक थी औरंगजेब की बनवाई घूंघट वाली दीवार, जो उसने बाद में बनवाई ताकि दीवाने आम को बाहर की नजरों से पूरी तरह छिपाया जा सके। और पता है, इस घूंघट वाली दीवार के पीछे की कहानी कितनी ट्रैजिक है। असल में शाहजहां उस वक्त अपने आखिरी दिनों में आगरा के किले में कैद थे। जब उन्होंने सुना कि उनके ही बेटे औरंगजेब ने उनके बनाए किले में लाहौरी दरवाजे की ठीक आगे एक सिक्योरिटी दीवार खड़ी कर दी है, तो उन्होंने खत में बड़ा ही कड़वाहट भरा ताना मारा। तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। सोचकर देखिए, आर्किटेक्चर को लेकर एक बाप और उसके सत्ताधारी बेटे के बीच का ये कैसा दर्दनाक टकराव था। अब बात करते हैं दीवाने खास की। ये बादशाह का वो वीआईपी जोन था जहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को आने की इजाजत थी। और अगर इसकी शानो शौकत की बात करें तो उस वक्त इस महल की छत ठोस चांदी की बनी हुई थी और बिल्कुल बीच में रखा होता था लेजेंडरी तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। इसे बनवाने का खर्च उस जमाने में ही करोड़ों रुपए था और इसी में जड़ा था दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा। दीवारें असली माणिक और नीलम से सजी थी। मतलब मुगलों के पास कितनी अकूत दौलत थी, ये उस दौर का सबसे बड़ा सबूत था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द हेवनली वाटर सिस्टम्स। चलिए समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस जमीन पर ही जन्नत का इंजीनियरिंग मार्वल तैयार किया था। आपने शायद सुना होगा कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में जन्नत का आइडिया बहते हुए पानी के बिना अधूरा माना जाता है, और नहर बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर ने इस ड्रीम को सच कर दिया। उन्होंने एक ऐसी लाजवाब टेक्निक लगाई कि यमुना नदी का पानी सीधा किले के अंदर लाया गया, जो संगमरमर के फर्शों के बीच बनी नहरों में बहता था। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं था, इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल काम था। दिल्ली की उस तपती जानलेवा गर्मी में ये ठंडा पानी एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। पूरे महल में पानी की आवाज गूंजती थी, फवारों से इत्र की महक आती थी
और यही नहर आगे चलकर रंग महल में एक संगमरमर के कमल आकार के फवारे तक जाती थी। जब इसमें पानी गिरता तो ऐसा लगता था जैसे सच्चा का कमल खिल गया हो। माइंड ब्लोइंग है ना? और उनकी ये इंजीनियरिंग सिर्फ नहरों तक ही नहीं रुकी। वहां सावन और भादो नाम के 2 आइडेंटिकल मंडप थे। अब ये थोड़ा अलग है ना, जहां मुगल दौर में हर इमारत का नाम फारसी में था, इनका नाम हिंदू बारिश के महीनों पर रखा गया था। इनके अंदर एक ऐसा जादुई वाटर सिस्टम बनाया गया था जो पानी गिरने पर एकदम मूसलाधार बारिश जैसा साउंड और विजुअल क्रिएट करता था। यानी जब धूप चमक रही हो और असली बारिश ना भी हो, तब भी रॉयल फैमिली वहां बैठकर मॉनसून का पूरा मजा ले सकती थी। पर आप जानते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। भाग 3, द प्लंडर एंड फॉल। कैसे इस जन्नत ने तबाही का अपना सबसे खौफनाक मंजर देखा। साल 1739, ये साल मुगल इतिहास का सबसे बुरा सपना बनकर आया। ईरान के एक क्रूर शासक नादिर शाह ने जब देखा कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा है, तो उसने दिल्ली पर धावा बोल दिया और किले को बुरी तरह लूटा। दीवाने खास की वो चांदी की छतें बुरी तरह उखाड़ ली गई। जो सबसे नायाब चीजें थीं, वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, नादिर शाह उन्हें अपने साथ ईरान ले गया। जरा सोचिए, जो तख्त उनकी सबसे बड़ी पहचान था, वहां ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब जो थोड़ा बहुत बचकुचा था, वो 1857 आते आते पूरी तरह तबाह कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने किले पर परमानेंटली कब्जा किया, तो उन्होंने बची हुई मुगल आर्किटेक्चर को लिटरली मिटाना शुरू कर दिया। रंगमहल को याद कीजिए, वो जो तारों सा झिलमिलाता था, अंग्रेजों ने उसे आर्मी की एक रसोई बना दिया, जिसकी छत धुएं से काली पड़ गई। और उस सुगंधित मेहताब बाग को तोड़कर वहां बहुत ही नीरस लाल ईंटों वाली मिलिट्री बैरिक्स खड़ी कर दी गई। सच कहूं तो अंग्रेजों ने किले के लगभग 80% पैलेसेस और गार्डन्स को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। ये बर्बादी यहां नहीं रुकी। आते हैं भाग 4 पर, आखिरी मुगल की त्रासदी। देखते हैं कि इस महान साम्राज्य ने अपनी आखिरी सांसें कैसे ली। इस छोटी सी इमारत को देखिए, ये जफर महल है, जिसे 1842 में मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर का ये छोटा सा पवेलियन असल में मुगल आर्किटेक्चर की बुझती हुई आखिरी लौ थी। ये अपने आप में इस बात का सिंबल है कि जिस एम्पायर ने कभी ठोस चांदी और संगमरमर के बड़े बड़े महल बनवाए थे, अब उनके पास न तो इतना पैसा बचा था और न ही ताकत कि वो कोई बड़ा ग्रैंड स्मारक खड़ा कर सकें। और फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा अपमान। साल 1858, 82 साल के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों ने सीधे दीवाने खास के अंदर बैठकर देशद्रोह यानी ट्रीजन का मुकदमा चलाया। कॉन्टेक्स्ट को समझिए, जिस जगह पर कभी उनके पूर्वज बैठकर पूरी दुनिया के फैसले सुनाते थे, उसी वीआईपी दरबार में आज जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा कर दिया गया था। और उसके बाद उन्हें उनके ही वतन से निकालकर हमेशा के लिए रंगून भेज दिया गया। रंगून की एक सीलन भरी कोठरी में कैद जफर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। और उस आखिरी वक्त में अपने टूटे हुए दिल का दुख उन्होंने इन अमर पंक्तियों में पिरोया। उन्होंने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये 2 लाइनें अपने आप में उस पूरे साम्राज्य के पतन और हमेशा के लिए अपना घर छिन जाने की पीड़ा को बयां कर देती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया घूमता रहता है। आज वो लाहौरी दरवाजा और उसकी घूंघट वाली दीवार, जिसने इतनी बर्बादी, इतने जुल्म और एक पूरे एम्पायर को गिरते देखा, आज वो एक नए भारत का बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी है। कितनी हैरानी की बात है ना, कि जिस दीवार को एक कैदी बादशाह ने कभी दुल्हन का घूंघट कहा था, आज उसी दीवार पर आजाद भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर पूरी शान से हमारा तिरंगा फहराते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सदियों से एम्पायर्स को बनते और मिट्टी में मिलते चुपचाप देखने वाला ये किला मुबारक, क्या ये बेहिसाब ताकत और राजशाही का एक शानदार स्मारक है, या फिर ये इस बात की एक चेतावनी है कि बड़ी से बड़ी सत्ताएं भी पल भर में मिट्टी में मिल सकती हैं। इन लाल दीवारों ने जो कुछ भी सहा है और देखा है, वो वाकई हमें वक्त और पावर के इस खेल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर।